अब बस बहुत हो गया, अब सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अपना गुजारा तो होता नहीं है, ऊपर से माँ और पिताजी की बीमारी का खर्चा। अरे मेरे माँ बाप हैं, यदि मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? तो क्या मैं अपने बच्चों का गला घोट दूं? मेरा मन ही जानता है कि मैं किस तरह से अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ। ऊपर से रणवीर का 10,000 रुपए का कर्जा भी तो सर पे है। ऊपर से दीपावली भी नजदीक आ रही है। डर लगता है कि बच्चियां कहीं कुछ मांग ना ले, क्योंकि हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि यदि बच्चियां कुछ मांगेगी तो उन्हें लाकर ही दे दें। दिन रात मुझे बस इसी बात की चिंता खाए जा रही है कि बच्चियां कहीं पटाखे, फुलझड़ी या फिर कपड़े ना मांग ले। यदि वो मुझसे कुछ मांगेंगी तो मैं उन्हें कहाँ से लाके दूंगा? क्या बातें हो रही हैं दीपावली की? सुन बेटा, दीपावली के ऊपर अपनी दोनों बहनों के घर भी मिठाई के डब्बे पहुंचा देना। पापा, मेरे लिए भी दीपावली पर नया सलवार सूट ले आना, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां नए नए कपड़े लेके आई हैं और एक मैं हूँ कि जो हर साल वही एक पुरानी सी पीले कलर का सूट को पहनती रहती हूँ। पिछले 3 सालों से मैं वही सूट पहनती आ रही हूँ दीपावली पे। पापा, इस बार मुझे नया सूट चाहिए। मेरी सारी सहेलियां हर बार नए नए सूट पहनती हैं। पापा, मुझे भी नई फ्रॉक चाहिए। मैं भी दीपावली पे हर साल वही पुराने कपड़े पहनती हूँ, इस साल मुझे भी नए कपड़े चाहिए। पापा, मेरे लिए भी आप खिलौने लाना, मेरे लिए भी आप कुछ नहीं लाते। शुक्र है कि छोटी बेटी अभी कुछ बोलना नहीं सीखी, वरना वो भी इस बार कुछ ना कुछ जरूर मांगती। मैंने तो सोचा था कि कई दिनों से ये छत टपक रही है, लेकिन ये दिवाली आखिरकार किसने बनाया है ये त्योहार? गरीबों को तो ये दिवाली खून के आंसू रुलाती है। किस सोच में पड़ गए जी? क्या सोच रहे हो आप? मन तो करता है कि जहर खा के मर जाऊं, लेकिन जब अपने इन 3 फूल सी बच्चियों को देखता हूँ, और माँ को तो मिठाइयों की पड़ी है। माँ ये नहीं सोचती कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो ही बहुत है। अरे ओ पुनीत, पुनीत जरा बाहर तो आ। अरे पुनीत, तू तो घर में ही छुप कर बैठ गया। घर में छुप कर बैठने से काम नहीं चलेगा। क्या हुआ गंभीर, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ओहो, बातें तो ऐसे बना रहे हो जैसे कुछ जानते भी नहीं हो। 1 साल हो गया तुम्हें पैसे लिए हुए, मूल तो मूल ब्याज भी नहीं चुका रहे हो। दीपावली तक रुक जाओ भाई साहब, दीपावली के बाद आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे दीपावली तो हमारी भी है, हमने कौन से पैसों का पेड़ लगा रखा है, हैं? हमारे पास का पैसों का पेड़ है जो तोड़ तोड़ के तुम लोगों को दे दे? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। देखो भाई, अब आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। घर में मैं अकेला कमाने वाला, 3 बच्चे, पत्नी, गरीब बेचारे बीमार माँ बाप, और ऊपर से 2 बहनों की जिम्मेदारी भी तो मेरे सर के ऊपर से है। देखो भाई, जैसे ही पैसा आएगा मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तो तब तक मैं तुम्हारा यह रिक्शा ले जाता हूँ। मेरे पैसे ले आना और अपना ये रिक्शा ले जाना। नहीं भाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हो? यह रिक्शा ही तो एक मेरा मात्र कमाने का साधन है, इसी से तो मेरे घर के अंदर थोड़ी बहुत कमाई आती है। यदि ये ही आप ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? फिर मेरा घर कैसे चलेगा? यदि आप मेरा रिक्शा ले जाओगे तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरा परिवार तो भूख से मर ही जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैसों से मतलब है, ना कि तुम्हारे परिवार से। मेरे पैसे दे देना और अपना रिक्शा ले जाना। मैं चला अब तुम्हारा रिक्शा लेके। पापा, आप मत रोइए, अब हमें नए कपड़े नहीं चाहिए। हम आपसे दिवाली पे कुछ भी नहीं मांगेंगे पापा, हमें दीपावली के ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। मम्मी, पापा को चुप करवाओ ना। और अब आप भी चुप हो जाओ मम्मी, हम कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे पापा। अवनी ने हमें चुप तो करवा दिया है, लेकिन अब राशन का क्या होगा? घर के अंदर कोई भी राशन नहीं है और 4 दिन से आपको भी कुछ काम नहीं मिला है। अब हम बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? हे लक्ष्मी माँ, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मेरे बूढ़े सास ससुर और मेरी बच्चियाँ सुबह से भूखे हैं। आखिरकार कौन से कर्मों की सजा मिल रही है मुझे?
अगले सप्ताह दिवाली है माँ, कुछ तो रास्ता दिखाओ माँ, क्या करूँ मैं? क्या हुआ जी, आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। माँ, बाबूजी और बच्चियों ने कुछ खाया? हाँ, खा लिया। वो माँ और बाबूजी यहाँ पास में ही एक भंडारा था, उस भंडारे में से हलवा और पूड़ी ले आए थे, मैंने वहीं बच्चियों को खिला दिया। और आपने कुछ खाया? हाँ, मैंने भी भंडारे में ही खा लिया था। मैं जानती हूँ कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ भी खाना नहीं खाए, ये अभी भूखे हैं, इनका पेट देखो कैसे कमर से लगा हुआ है। मैं जानता हूँ कि पिछले 3 दिनों से अपर्णा किसी के घर में झूठे बर्तन साफ करने के लिए जाती है और वहीं से काम करके खाना लेके आती है और वहीं माँ, बाबूजी और बच्चों को खिलाती है। पापा, अब तो दिवाली को बस 2 ही दिन बचे हैं, हमने पुराने कपड़े धोकर तैयार कर लिए हैं, इसलिए पापा अब आप हमारी चिंता मत करना। जो लोग खुश हैं, पैसे वाले हैं, उनकी तो रोज ही दिवाली मनती है। हम किससे कहें, हमारी तो तकदीर ही काली है। बहू, आज छोटी दीपावली है, दरवाजे पे 5 दीपक जला देना। माँ जी, क्या आपको कहते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं होता? दीपक क्या पानी से जलेंगे? उनको जलाने के लिए भी तेल चाहिए होगा ना। मेरी बच्चियों को तो खाने के लिए निवाला नहीं है, और एक आप हो जो कि मुझे दीपक जलाने के लिए बोल रही हो। तुम शांत रहो अपर्णा, मैं आज काम देखने जा रहा हूँ। क्या पता बच्चियों के भाग से ही आज मुझे कोई काम मिल जाए। यहाँ तो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक काम करता हूँ, जहाँ से ये आवाज आ रही है मैं उसी दिशा में आगे बढ़ता हूँ। ये आवाज तो इस स्कूटर के अंदर रखी इस बैग में से आ रही है। शायद मुझे लगता है कि इस स्कूटर का मालिक इसको यहाँ पे छोड़ के कुछ सामान लेने के लिए गया होगा। लेकिन ये बच्चा इस सूटकेस में बंद है, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये स्कूटर वाला इस बच्चे का अपहरण करके लेके आया है, चुरा के इस बच्चे को यहाँ पे लेके आया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ एक स्कूटर पे एक बैग रखा है और उस बैग के अंदर एक बच्चा है, वो काफी टाइम से रो रहा है। मुझे लग रहा है कि यह स्कूटर वाला बच्चे का अपहरण करके लेके आया है। आप अभी इसी वक्त यहाँ पे पहुँच जाइए। अरे मुझे लग रहा है ये स्कूटर वाला इधर ही आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं छिप जाता हूँ। आपने इस आदमी को पकड़वा के एकदम सही काम किया है। इस सूटकेस के अंदर ये बच्चा है जो कि 6 साल का है और ये स्कूटर वाला 4 दिन से इसको किडनैप करके बेहोश करके इस सूटकेस के अंदर रखा है और इस बच्चे के माँ बाप से पूरे 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस बच्चे की पिछले 4 दिनों से तलाश थी। यह बच्चा कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं है, यह बच्चा इस शहर के सबसे बड़े और नामी दिवाकर जी का बच्चा है और इस किडनैपर को पकड़वा के आपने बहुत ही अच्छा किया है। दिवाकर जी ने इसके ऊपर पूरे 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और अब ये इनाम तुम्हें दिया जाएगा। सरकार, मुझे तो बस इस सिंदूक से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, बस बच्चे की आवाज सुनकर मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। अब हम इस बच्चे को दिवाकर जी के हवाले कर देते हैं, इसको इसके घर पे छोड़ के आते हैं। तुम अपना नाम और पता यहाँ थाने में लिखवा देना, जिससे ये इनाम हम तुम्हारे घर तक पहुँचा सके। देखिए, ये है पुनीत, इन्होंने ही आपके बच्चे की जान बचाई है। भाई साहब, ये हमारा इकलौता बेटा है जो कि शादी के 10 साल बाद बड़ी ही मन्नतें और पाठ पूजा करने के बाद हुआ है। यदि आज इसे कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। आपने हमें दिवाली का इतना बड़ा बहुमूल्य उपहार दिया है, इसका एहसान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये लो, इस बैग के अंदर पूरे 10 लाख रुपए हैं जो कि हमने अपहरणकर्ता के ऊपर इनाम रखा था। नहीं साहब, हमें यह पैसे नहीं चाहिए। आपको अपना बेटा मिल गया, हमारे लिए यही खुशी की बात है। पापा, मिल गया आपको काम, अब तो हम दिवाली मनाएंगे ना। पापा, अब तो आप हमें खिलौने और नए कपड़े दिलाओगे ना। तुम क्या काम करते हो दिवाकर?
फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ साहब। तो फिर खाने के लिए कहाँ से लाते हो? दिवाकर, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे घर पे काम करोगी। और ये लो इनाम के 10 लाख रुपए, इनको तुम अपने पास रखो। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद माँ। आज तुम्हारी वजह से ही मेरे गरीब खाने में दिवाली मनेगी। हाँ माँ, तुम अपनी कृपा हम पे ऐसे ही बनाए रखना माँ। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।